सो पहला क्वेश्चन जो आपके पास आ रहा है, व्हाट इज मीट बाय द एनर्जी बैंड गैप इन सॉलिड। ठीक है, ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम्स फॉर अ कंडक्टर एंड इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे एनर्जी बैंड गैप के बारे में पूछ रहा है, क्या है उसके बारे में बात करना है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन से भी लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम डिस्टिंग्विश बिटवीन एन इंसुलेटर, अ सेमीकंडक्टर एंड ए कंडक्टर। तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे क्वेश्चन है और ये बता रहे हैं कि क्वेश्चन रिपीट होकर आया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग इस पे वर्कआउट करते हैं कि ये कैसे काम करेगा। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमको जानना है कि एनर्जी बैंड गैप क्या हो। आपने पढ़ा होगा बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो वो उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करते हैं, बहुत सिंपल टर्म्स में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, केमिस्ट्री वाले पार्ट को भी डिस्कस नहीं करेंगे, सिंपल लेके चलते हैं कि आपने पढ़ा है कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ऑर्बिटल्स में रहते हैं। नाउ वी सी कि जो ऑर्बिटल्स है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मिलने से एक बैंड बनता है जिसको बोलते हैं वैलेंस बैंड, और एक दूसरा बैंड होता है जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का मतलब आप समझ लीजिए इस तरह से कि वैलेंस बैंड न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक होता है, ये न्यूक्लियस के ज्यादा नजदीक, क्लोज टू न्यूक्लियस, और दिस इज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। तो जाहिर सी बात है अगर क्लोज फ्रॉम न्यूक्लियस है तो ये इलेक्ट्रॉन्स वेरी बहुत ज्यादा बंधे हुए रहेंगे और ज्यादा मूवमेंट नहीं करेंगे, और जो अवे फ्रॉम न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर्ली होंगे, और जब भी उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा दे विल स्टार्ट मूविंग। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड। सिंपल सा फंडा ये है कि वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होगा तो कंडक्टिविटी हाई होगी, सॉरी कंडक्टिविटी नहीं होगी, और अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा तो वो फ्री है, ये कंडक्टिविटी को पे वर्कआउट करेगा, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा उतना ज्यादा वो कंडक्टर होगा। इसमें सिर्फ होगा, अगर इसमें नहीं होगा। कॉन्सेप्ट वन, वैलेंस बैंड फिल होगा तभी कंडक्शन बैंड फिल होगा, पहला कंडीशन। सिर्फ वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो कंडक्शन नहीं होगा, अगर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तभी कंडक्शन होगा। ठीक है, तो और ये इसी कॉन्सेप्ट पे पूरा ये चैप्टर है, अगर आपने इसको अच्छे से समझ लिया है तो आपका हर एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। सो नाउ विल सी, ये आपका वैलेंस बैंड हो गया और एक कंडक्शन बैंड हो गया। इन यहाँ पे हम एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, जो वर्टिकल एक्सिस आप देख रहे हैं ये है एनर्जी का। वैलेंस बैंड की एनर्जी कम है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, नाउ इन दोनों एनर्जी के बीच में इनका एक गैप होगा। आप इसको एनालाइज कर सकते हो इसको सिंपली, कि मान लीजिए आपके पास कोई बिल्डिंग है। ठीक है, तो ये फर्स्ट फ्लोर है, दिस इज योर फर्स्ट फ्लोर, दिस इज योर सेकंड फ्लोर, ये आपका ग्राउंड फ्लोर है। तो फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर में जाने में मान लीजिए आप किसी स्टोन को फेंकना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। उसी तरह से फर्स्ट से सेकंड जाने के लिए कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी। द सेम वे वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसमें कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, एंड दैट एनर्जी गैप, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज एनर्जी गैप। एनर्जी गैप बोलते हैं, या एनर्जी बैंड बोलते हैं, एनर्जी बैंड गैप बोलते हैं, या कहीं कहीं आपको फॉरबिडन एनर्जी गैप भी बोलते हैं, फॉरबिडन एनर्जी बैंड भी बोलते हैं। तो ये एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना ज्यादा ये होगा या जितना कम होगा उस पर डिपेंड करेगा कि कंडक्टिविटी कितनी ज्यादा होगी। सो लेट्स स्टार्ट विथ सॉलिड से डिस्कस करें क्योंकि हमारा क्वेश्चन सॉलिड पे डिपेंडेंट कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दैट। यहाँ पे देखिए मैं आपको सेम बैंड दिखा रहा हूँ, इस पे ध्यान दीजिएगा, जरा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। इस केस में देखिए ये बैलेंस बैंड है हमारा, और ये हमारा कंडक्शन बैंड है। आपको मैंने कहा था कि अगर बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होगा, सिर्फ बैलेंस बैंड में होगा तो कंडक्टिविटी नहीं होगी, लेकिन अगर कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल्ड है, तो ये ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दैट्स व्हाई
यहाँ पे एनर्जी गैप का हमारे लिए कोई मतलब नहीं है, एंड दिस विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ विल सी अबाउट दिस। एक दूसरा केस देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो ब्लू कलर का है, दिस इज योर बैलेंस बैंड, और यहाँ पर एक कंडक्शन बैंड है जिसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है। ऑरेंज वाला पोर्शन जो है दैट इज कंडक्शन बैंड, और ये कंडक्शन बैंड देखिए इस पोर्शन पे ओवरलैपिंग हो रही है, और यहाँ पे बैलेंस बैंड है। आप इसको इतना समझ सकते हैं कि जो ग्राउंड फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर है, वो दोनों बहुत ही पतले सीढ़ी से बहुत ही अच्छे डिफरेंस से बना हुआ है, समथिंग लाइक दैट। आप इसको ऐसे समझिए कि ग्राउंड फ्लोर अगर ये है आपका, और ये बगल से ही हमारा फर्स्ट फ्लोर किसी दूसरे घर का बना हुआ है, तो क्या हो सकता है, आप आसानी से जंप करके जा सकते हैं। ठीक है, सो व्हाट डज आई मीन टू से, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि चूंकि यहाँ पे कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड दोनों क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से कंडक्शन बैंड में जा सकता है, और अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉन विल कंडक्ट वेरी इजीली। यह समझ, यू वांट टू से समथिंग? हेलो अमन। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटल्स। मेटल का कभी आपको ड्रॉ करने के लिए आए तो या तो आप ये इसको भी ड्रॉ कीजिएगा और इसको भी ड्रॉ कीजिएगा। नाउ विल सी नेक्स्ट, दैट इज फॉर नॉन मेटल, दैट इज द, पहले एक इंसुलेटर का देख लेते हैं। सो दिस इज द केस ऑफ इंसुलेटर। इंसुलेटर के केस में क्या है, ये जो एनर्जी गैप है इट इज वेरी हाई। आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि आपका ग्राउंड फ्लोर यहाँ पे है और फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे है। नाउ एनर्जी रिक्वायर्ड टू थ्रो द स्टोन फ्रॉम हियर टू देयर विल रिक्वायर हाई। सो द सेम थिंग्स इन द इंसुलेटर्स। इंसुलेटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, और उतनी एनर्जी सप्लाई, अब देखिए इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, वो नॉर्मली मूव कर रहे हैं। अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे किसी भी मेटल का तो उसका इलेक्ट्रॉन की स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अगर स्पीड बहुत ना बढ़ पाए, इतना ही बढ़ पाए कि वो बीच में ही लटक जाए, ये ऊपर ना जा सके, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी कंडक्टिविटी होगी। जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड में, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो जंप करके यहाँ पे जा सके, क्योंकि ये एनर्जी क्या क्या है, बहुत ज्यादा है। ऐसे केसेस में कंडक्टिविटी नहीं होगी, एंड सच एलिमेंट्स, सच सॉलिड्स आर इंसुलेटर। नाउ विल टॉक अबाउट सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, ये बिल्कुल सिस्टम ऐसा है, इसको देखते हैं। सेमीकंडक्टर में आप देख रहे हैं कि ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये हमारा वैलेंस बैंड है, और इन दोनों के बीच की जो एनर्जी है दैट इज द एनर्जी गैप। ये एनर्जी गैप बहुत ही कम होती है। अब देखिए क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, छोटा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ कि टेम्परेचर आप इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पीड क्या होगी, स्पीड बढ़ जाएगी। और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप एक पत्थर को स्पीड दे रहे हैं, थोड़ा सा स्पीड देंगे तो थोड़ा हाइट पे जाएगा, बहुत ज्यादा जोर से फेंकेंगे तो बहुत ज्यादा ऊपर जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा ऊपर जाएगा तो हम क्या कर सकते हैं, ग्राउंड फ्लोर से आसानी से फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा सकते हैं। द सेम वे यहाँ पे क्या हो रहा है, चूंकि स्पीड बढ़ गई है टेम्परेचर के साथ, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आसानी से यहाँ पे जा सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ के इसके बीच का जो एनर्जी गैप है बहुत स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी यहाँ से दी और इस बैंड से यहाँ पहुंच गया। इट मींस दैट इन सच केसेस सेमीकंडक्टर्स जो हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर्स, और इन सेमीकंडक्टर में आसानी से इलेक्ट्रॉन टेम्परेचर बढ़ाने के साथ वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में ट्रांसफर हो जाता है, एंड देन देयर इज इंक्रीज इन कंडक्टिविटी। क्या होता है, कंडक्टिविटी में इंक्रीमेंट हो जाता है, किसके केस में, सेमीकंडक्टर के केस में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरी बेसिक थिंग्स, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड मेटल्स। ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आएगा, आप इस पे आसानी से वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ विल सी क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या था, व्हाट इज मीन्ड बाय द एनर्जी बैंड गैप इन अ सॉलिड। बैंड गैप बता दिया मैंने, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड एज एनर्जी बैंड गैप। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर ए कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर, जो मैंने यहाँ पे बताया आपको, वो आपको उसमें ड्रॉ कर देना है।
Now we see on the basis of energy band diagram, distance between insulator, semiconductor, and conductor. The same thing is there. Just there is a वर्ड्स को क्या किया गया, घुमा के लिखा गया है, सेंटेंस को राइट किया गया है. ठीक है. नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन. Now, the energy required by an electron to jump the forbidden band at silicon at room temperature is. अब आपको बता दूं कि जो नॉर्मली हमारे पास सेमीकंडक्टर्स हैं, उन सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास एक है सिलिकन, एक सिलिकन है और एक जर्मेनियम. ठीक है. और एनर्जी गैप जो होता है इनके लिए बहुत कम होता है. सिलिकन के लिए होता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहीं कहीं मिलेगा. और जर्मेनियम के लिए होता है 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कहीं पे आपको 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मिलेगा. तो ये आपको याद कर लेना है सिलिकॉन का केस में और जर्मेनियम के केस में. दिस वैल्यू आर वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट वी हैव, अब यहाँ पे क्वेश्चन देखिए एकदम डायरेक्ट डिट्टो मेमोरी वाला क्वेश्चन है और आ गया है कि द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू इन जंप द फॉरबिडन बैंड इन सिलिकॉन एट रूम टेंपरेचर इज. सो इट इज क्लियरली क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है. नाउ विल सी this we have discussed. We will see the next question. Very simple question. We will focus upon this. Okay. तो मैंने कहा दो सेमीकंडक्टर्स हैं, जर्मेनियम एंड सिलिकॉन. We have keep in mind. Now see here the question. Silicon is preferred over germanium for making semiconductor devices. अच्छा, आपने नॉर्मली सुना होगा कि जितने भी सेमीकंडक्टर्स हैं, आप मोबाइल फोन की बात करते हैं या फिर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान की बात करते हैं, आपने अधिकतर वर्ड सिलिकॉन का ज्यादा नाम सुना होगा, सिलिकॉन वेफर बना होगा. तो कहने का मतलब है कि सिलिकॉन का हम लोग एक्चुअली ज्यादा यूज करते हैं रियलिटी में. तो यहाँ पे क्या है, सिलिकॉन इज प्रिफर्ड ओवर जर्मेनियम फॉर मेकिंग सेमीकंडक्टर डिवाइस. एक्चुअली इट इज करेक्ट. तो ये हमारा ट्रू है. ऑप्शन ए असर्शन इज राइट. नाउ द एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज मोर देन दैट फॉर सिलिकॉन. नाउ सिलिकॉन का कितना मैंने बताया था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.1. और जर्मेनियम का कितना बताया था, 0.66. लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, द एनर्जी गैप फॉर जर्मेनियम इज मोर, यानी कि दिस ऑप्शन दैट इज द रीजन इज रॉन्ग. एंड सो इट इज, वी कैन cancel it. So b is r is also false and a is true. So option is c is correct. Yes Alita, you want to say something? Okay. समझ में आ रहा है सभी को? ओके. तो इस तरह से आपका ये जो assertion रीजनिंग का क्वेश्चन, आप इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं. नाउ विल सी नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव. Now see, the resistance of an intrinsic semiconductor decreases with an increase in temperature. The number of conduction electrons as well as holes increase with temperature. इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक और कॉन्सेप्ट में जा रहे हैं. उस कॉन्सेप्ट को पकड़ेंगे, उसको मैं कॉन्सेप्ट को मैं आपको बताऊंगा और फिर इस क्वेश्चन को मैं आसानी से डील कर दूंगा. लेट अस सी दैट क्वेश्चन. ये देखिए एक सेमीकंडक्टर का केस है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. आपको दिख रहा होगा वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. जो वैलेंस बैंड में रेड रेड है दैट इज द इलेक्ट्रॉन. ठीक है. नाउ व्हाट हैपेंस, जब टेम्परेचर बढ़ता है, तो मैंने बताया टेम्परेचर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड बढ़ेगी. और इलेक्ट्रॉन्स की जब स्पीड बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, आसानी से जंप करेगा, यहां से जंप करेगा और कहां पे चला जाएगा, इट विल मूव टू द कंडक्शन. ठीक है. ओके. सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट यू आर सीइंग, इलेक्ट्रॉन यहां पे था, जंप करके यहां पे लगा. नथिंग. यहां पे क्या है, देयर इज अ वैकेंसी जिसे हम होल बोलते हैं. आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आपका नॉर्मल केसेस, ऑर्बिट के टर्म्स में बताता हूं आपको. एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का पोजीशन यहाँ पे है. ठीक है. और ये जंप करके हायर ऑर्बिट चला जाता है. तो यहाँ पे तो क्या हो गया, यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया ना. रियली इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन वो क्या हो गया, यहाँ पे जंप चला गया, तो यहाँ पे शॉर्टेज हो गया. शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन. एक्चुअली में ये पोर्शन तो पूरा न्यूट्रल था, शॉर्टेज हो गया. इसका मतलब वहां पे एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को रहना था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया. सो दिस इज कॉल्ड एज होल, और जिसको हम एक पॉजिटिव चार्ज के रूप में डिसाइड करते हैं. सो व्हाट वी हैव द केस कि यहाँ पे हो क्या रहा है कि इलेक्ट्रॉन जंप किया और इलेक्ट्रॉन पहुंच गया कहाँ पे, कंडक्शन बैंड में. तो यहाँ पे क्रिएट हो गया होल और यहाँ पे क्रिएट हो गया इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर. नाउ सी, जब भी आप
इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई लगाएंगे। जब आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, सपोज आई एम अप्लाइंग, मैंने यहाँ पे क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। सो दिस इज एट पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस इज एट नेगेटिव टर्मिनल। तो पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल लगा दिया तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सो वी कैन सी दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, लेफ्ट टू राइट। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट किधर हो जाएगा शुरू, इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट मूविंग, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर की ओर हो जाएगा। और जो होल है, होल मींस क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, सो इट विल मूव लाइक दिस। इट मींस दैट यहाँ पे करंट कैरियर दो है, एक इलेक्ट्रॉन जो कि कंडक्शन बैंड में है और दूसरा होल। अब ये होल कैसे मूव करेगा, सो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये होल है, एक्चुअली में ये इसमें कुछ है नहीं, क्योंकि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है इट विल मूव टू दिस पार्ट, इस होल में आ जाएगा और यहाँ पे होल क्रिएट होगा। इसको मैं ऐसे समझा देता हूँ, जस्ट इट, यहाँ पे होल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। होल है इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जगह खाली है इलेक्ट्रॉन के लिए। नाउ व्हाट विल this electron will move from here to there and there will be development of whole new hole here. The same way यहाँ पे क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे आपका होल क्रिएट हो जाएगा। फिर ये आपका ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक होल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि होल किधर किधर से किधर मूव कर रहा है, होल इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास दो करियर है, पहला करियर है दैट इज इलेक्ट्रॉन एंड दूसरा होल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होगा तो अच्छे से कंडक्टिव कंडक्टिव होगा वो, तो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पास होने देगा, करंट को अच्छे से पास होने देगा। और अगर होल बैलेंस बैंड में है तो वहां पे वो अच्छे से कंडक्ट करेगा। अगर आप चाहें तो इसको नोट दिमाग में रख सकते हैं, क्या है बता देता हूं फिर से। इलेक्ट्रॉन का प्रेजेंस होना चाहिए कंडक्शन बैंड में एंड होल का प्रेजेंस होना चाहिए वैलेंस बैंड में। जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा क्या करेंगे, वो कंडक्टिविटी को बढ़ाएंगे। नाउ लेट अस सी, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्या ऑब्जर्व करना है इस क्वेश्चन को। द रेसिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा है इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड, ज्यादा इलेक्ट्रॉन के पास ज्यादा स्पीड होगी, ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मूव करेंगे। यानी कि जितना ज्यादा आप टेम्परेचर देंगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, मूव करके कंडक्शन बैंड में आएंगे। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहाँ पहुंचेंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब हो गया रेसिस्टेंस का घटना। तो जो पहला स्टेटमेंट है, द रेसिस्टेंस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिक्रीज, डिक्रीज होता है क्या, रेसिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ऑफ कोर्स टेम्परेचर बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी मतलब रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। सो पहला जो असर्शन है दैट इज करेक्ट। Obviously, the number of conduction electrons as well as holes increase with temperature. जैसे मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, यहां से जंप करके यहाँ पे जा रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक होल बनेगा। दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो यहाँ पे दो होल बनेंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएंगे और दो होल यहाँ पे बनेगा। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड मोर नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। सो वी कैन से दैट द सेकंड इज स्टेटमेंट इज ट्रू। और सेकंड स्टेटमेंट की वजह से ही हमारा क्या हो रहा है, पहला जो कंडीशन है वो पूरा हो रहा है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द असर्शन एंड रीजनिंग का ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। नाउ ऑब्वियसली नेक्स्ट क्वेश्चन, how does the energy gap of intrinsic semiconductor effectively change when doped with a trivalent impurity and pentavalent impurity? Justify your answer. अब यहाँ पे क्या है, एनर्जी गैप की बात करना है, यहाँ पे डोपिंग की बात। ये डोपिंग का मतलब क्या होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। हमारे पास सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर हमारे पास सिलिकॉन एंड जर्मेनियम है।
अगर आप सिलिकॉन एंड जर्मेनियम की बात करें तो इनके वैलेंस में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? 4। सिलिकॉन 1 2 3 4। ठीक है। सो ये सिलिकॉन क्या है, सभी के सभी बैंड से बने हुए हैं। ये देखिए, सभी के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है जो अपना शेयर करते हैं, लोग कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर हम इसमें कोई बाहर से कुछ मटेरियल डालते हैं, ठीक है, अभी ये हमारा, अगर इसमें कुछ भी डाला नहीं गया है, कुछ भी मिलाया नहीं गया है, तो इसको बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। नाउ व्हाट हैपेंस इफ वी ऐड सम प्यूरिटी, प्यूरिटी के रूप में हम दो चीजें डाल सकते हैं, या तो ट्राइवेलेंट या तो पेंटावेलेंट। तो दोनों को हम एक एक करके बताएंगे। जस्ट सी, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी ट्राइवेलेंट को डालते हैं। ट्राइवेलेंट का मतलब क्या हो गया? ट्राई वैलेंसी। फॉर एग्जांपल एल्युमिनियम का लिख लीजिए, व्हाट इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एल्युमिनियम? 2 8 3। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये ट्राइवेलेंट हो गया। उसी तरह से बोरोन कहेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 3, ये भी क्या हो जाएगा? ट्राइवेलेंट हो गया है। फास्फोरस की बात करें, व्हाट इज फास्फोरस? 2 8 5। इसके 5 हैं तो इसको पेंटावेलेंट बोलेंगे। ठीक है। आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सभी क्या है? पेंटावेलेंट है। ठीक है। तो अब हम इसी की बात करेंगे कि अगर हम ट्राइवेलेंट एटम रखते हैं या पेंटावेलेंट एटम रखते हैं तो क्या होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टेक एन एग्जांपल। सिलिकॉन, 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 सारे सिलिकॉन के एटम्स हैं, और इस सिलिकॉन के एटम्स के बीच में, ठीक है, इस सारे सिलिकॉन एटम्स के बीच में किसी जगह पे मान लीजिए हमने यहाँ पे रख दिया फास्फोरस। एक एटम को हमने इसमें इनबिल्ट करा दिया है, दैट इज फास्फोरस। ना, फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? चूंकि ये पेंटावेलेंट है तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अभी 5 इलेक्ट्रॉन्स क्या क्या करेगा, तो देखिए, एक इलेक्ट्रॉन वो इस सिलिकॉन के साथ शेयर करेगा। मैं सिर्फ फास्फोरस को ले रहा हूँ, एक इस इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयर किया, यहाँ शेयर किया और यहाँ शेयर किया। 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए। एक इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा बच गया। सो व्हाट इट विल डू, ये एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे ही कहीं पे छोड़ देगा, इसके पास कोई ऑप्शन नहीं। सो दिस इलेक्ट्रॉन इज द सरप्लस इलेक्ट्रॉन इट हैज। ठीक है। नाउ व्हाट विल हैपन कि जब सिलिकॉन यहाँ पे अगर बात करेंगे, अब मान लीजिए कि टेम्परेचर को हमने बढ़ाया है, तो जब आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सेमीकंडक्टर से ये सिलिकॉन का कोई पार्ट टूटेगा और यहीं से, यही बैंड जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आता है सपोज। थिंक ओवर इट, बाय सही, टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इस सिलिकॉन का और दूसरा इस सिलिकॉन का। एक इलेक्ट्रॉन चला गया बाहर की ओर, यानी कि इलेक्ट्रॉन चला गया कंडक्शन बैंड में, इट मूव्ड। सो व्हाट वी हैव लेफ्ट हियर, एक यहाँ पे होल बच गया। नाउ व्हाट विल हैपन, दिस इलेक्ट्रॉन विल क्विकली गो एंड शिफ्ट टू दिस। ठीक है। अब यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया कंप्लीटली। लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन जंप करके गया है, दैट इज नॉट गोइंग टू कम बैक। व्हाई? बिकॉज इट्स वैकेंसी इज ऑलरेडी फिल्ड बाय द एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स फास्फोरस इज हैविंग। तो ये जो फास्फोरस के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये सप्लाई कर रहा है, इस वजह से ओवरऑल देयर इज सरप्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन मूव इन द कंडक्शन। कंडक्शन बैंड में मूव करने के लिए क्या हो गया, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए हैं, और चूंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो क्या करेगा, कंडक्टिविटी को ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर देंगे। सो इट इंक्रीजेस द कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी क्या होगा, वो इंक्रीज कर देगा। सो दिस इज योर, इसको इसी को बोलते हैं डोपिंग। डोपिंग मींस एक्सटर्नल एटम को क्या किया हमने इसमें मिला दिया। सो दिस इज कॉल्ड एज डोपिंग ऑफ द एक्सटर्नल एलिमेंट। नाउ विल डोप विथ ट्राइवेलेंट। किससे डोप करेंगे? ट्राइवेलेंट से डोप करते हैं, एंड लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन।
फॉस्फोरस को मैं हटा दे रहा हूँ, आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल। और यहाँ पे मैं रख दे रहा हूँ अल्युमिनियम के किसी पार्टिकल, ये अल्युमिनियम मैंने रख दिया। नाउ सी, अल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ऊपर वाले के साथ उसने शेयर कर लिया, एक इसके साथ शेयर कर लिया, ये हमारा क्या सिलिकॉन इससे बॉन्ड बन गया, इससे बॉन्ड बन गया, और ये एल्युमिनियम इससे बॉन्ड बन गया। बट यहाँ पे क्या है, शॉर्टेज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे हमारे पास शॉर्टेज है, दैट इज अ वैकेंसी। नाउ सी, ये सिलिकॉन को स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिल रहा है बगल वाले सिलिकॉन से, यहाँ पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, इसको मैं हटाया देता हूँ, वापस आ गया। सो व्हाट वी हैव, इस केस में सिलिकॉन के 4 हो गए पूरे, 2 पूरे हो गए, 2 इधर पूरे हो गए, 2 इधर पूरे हो गए, लेकिन यहाँ पे उसको भी चाहिए था 2, लेकिन इसके पास कितने हैं, 2 4 6 एंड इससे आई 1, बिकॉज ये अल्युमिनियम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये सिलिकॉन क्या चाहेगा, कहीं से भी कोई टूट के इलेक्ट्रॉन आ जाए तो इसको यहाँ पे शामिल कर लेगा। So just due to lack of electron causes increase in whole number. ये whole number क्या हो गया, increase हो गया। Now think over that. मान लीजिए कि अगर सिलिकॉन में कंडक्शन बैंड की थोड़ा बात कर लेता हूं वापस, अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पे चला गया, सपोज थिंक ओवर दैट, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आया, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, ऑलरेडी एक होल बचा हुआ है। नाउ अभी आपने क्या देखा है, यहाँ पे भी एक होल क्रिएट हो गया है। It means that now number of holes is increased in the valence band. और जब वैलेंस बैंड में more holes होंगे, then what will happen? There will be more conductivity. So this means that the number of holes increased significantly. In this case, number of electrons has increased significantly. और इलेक्ट्रॉन्स पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव, तो इसको हम बोलते हैं एन टाइप, एन डोपिंग, एन टाइप भी बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और चूंकि यहाँ पे होल्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो वी कॉल इट एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो ये एन टाइप सेमीकंडक्टर हो गया और पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। अब इसके आधार पर हम देखेंगे जो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है। लेट अस सी दैट क्वेश्चन। आई होप एन टाइप एंड पी टाइप क्लियर एवरीवन। तेजस, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इसके आधार पे, हाँ बोलिए। ठीक ठीक, ओके। नाउ क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लेते क्या कह रहा है। हाउ डज द एनर्जी गैप ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इफेक्टिवली चेंज व्हेन डॉप्ड विद अ ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एंड अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, जस्टिफाई योर आंसर। नाउ सी, एनर्जी गैप की बात करते हैं, कैसे काम करता है वो। ये आपका नॉर्मल सेमीकंडक्टर है जो कि आप देख पा रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन जंप किया है वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। ठीक है, नाउ विल सी हाउ इट वर्क्स इन पेंटावेलेंट सिचुएशन। पेंटावेलेंट सिचुएशन मैंने क्या बताया आपको, व्हाट डिड आई टेल यू, कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्चुअली में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, ज्यादा है। लेट मी टेल यू समथिंग मोर। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला, देखिएगा यहाँ पे सिंपल, मैं इंट्रिंसिक की बात कर रहा हूँ, इंट्रिंसिक मतलब इसमें कोई डोपिंग नहीं है। क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन निकला यहाँ पहुंचा, यहाँ पे होल बन गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ निकला, यहाँ पे होल बन गया। नाउ आई एम टेकिंग अनदर वन। ठीक है, बट व्हाट इज हैपनिंग, कि यहाँ पे आपका बैलेंस बैंड में
मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं बिकॉज हमने क्या किया है, डोप किया है किसको, पेंटावेलेंट को। मैं पेंटावेलेंट की बताता हूँ। जब पेंटावेलेंट की डोपिंग करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होंगे, इस केस में ज्यादा हो जाएंगे। सो व्हाट विल हैपन, इस होल में जाके एक फिट हो गया, दूसरा इस होल में जाके फिट हो गया, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आए थे वो क्या हो गए, यहाँ पे फिट हो गए। नाउ सी व्हाट इज द केस, number of electrons in the conduction band is more than the number of holes in the valence band। क्यों, बिकॉज एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है। एंड चूंकि ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, ऊपर की ओर चला गया, वहां पर शिफ्ट हो गया है, इसको एडजस्ट हो गया है। सो द कंडक्शन बैंड इन दिस सिचुएशन, इन दिस पेंटावेलेंट, conductivity of the semiconductor increases due to additional electrons in the conduction band, and this is your n type। Now we will see what happens in the case of p type। इसी को ऑब्जर्व करते हैं एक बार और। See, now see what is the happening, जितना होल्स यहाँ पे है उतना ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे चले गए, लेकिन हमारा क्या है, पी टाइप है। सो व्हाट इज द सिचुएशन एक्चुअली, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है, किसके तुलना में, इलेक्ट्रॉन्स की तुलना में। तो अगर यहाँ पे टोटल 4 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स की संख्या ज्यादा होगी। इन दैट वे दिस इज द सिचुएशन, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, कंपेरेटिवली मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 है, जबकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ होल्स क्या है, 6 है। सो इट मींस दैट दिस इज योर पी टाइप, और पी टाइप में क्या होगा, due to additional holes in the valence band, the conductivity of the semiconductor will be more। So now coming to the next question, अगला क्वेश्चन को लेते हैं इस पे थोड़ा सा। now see, अभी देखिए ये क्वेश्चन आप लोग खुद से आसानी से बना लेंगे। अभी क्या क्वेश्चन कर रहा है, an n-type semiconducting silicon is obtained by doping intrinsic silicon। intrinsic मतलब इसमें कुछ नहीं रहता बिना डोप का। with what, अब देखिए अल्युमिनियम के पास, अब आपको देखना है किसकी वैलेंसी कितनी है, कि क्या हो जाएगा इसका आंसर, पी, एग्जैक्टली 3, बिकॉज अल्युमिनियम का 3, फास्फोरस का 5, बोरोन का 3, इंडियम का भी 3, सो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी पी, ठीक है। सो दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब क्या है कि Si इज डॉप्ड विद ए पेंटावेलेंट एलिमेंट, ठीक है। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन फ्री इज अबाउट, कितना इलेक्ट्रॉन देंगे कि कितना एनर्जी आप देंगे कि वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऑटोमेटिकली, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेट द एडिशनल इलेक्ट्रॉन फ्री इज अबाउट, कितना इलेक्ट्रॉन देंगे तो कितना एनर्जी देंगे तो वो फ्री हो जाएगा। एक्चुअली चूंकि ये सिलिकॉन है, सिलिकॉन के लिए आपको याद करना पड़ेगा, दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एंड इट इज 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये जर्मेनियम होता तो यहाँ पे इसका आंसर होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेना है कि अगर डोपिंग कर रहे हैं तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देख लीजिएगा, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। सिलिकॉन के केस में इंट्रिंसिक होगा तो 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने के लिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। अगर आप एक्सट्रिंसिक ले रहे हैं तो एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए समय आपको चाहिए 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिलिकॉन के लिए। वही जर्मेनियम के लिए केस में इंट्रिंसिक हो जाएगा 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि एक्सट्रिंसिक के लिए जब डोपिंग करेंगे तो इसमें देना पड़ेगा 0.1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 0.1 ही 0.01 and this is 0.05 something, yes and it is, हाँ ठीक है। so it is 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, so this is the value, इसको आप वर्कआउट कर सकते हैं।
इट इज डायरेक्टली टेकन फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन में लेता हूँ। ओके, अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। नेम द एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर्स फॉर्म्ड व्हेन a pure germanium crystal is doped with। जर्मेनियम को डोप कर रहे हैं किससे? ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी से। तो कैसा बनेगा? ट्राइवेलेंट है। पी टाइप और एन टाइप। पी टाइप मींस पॉजिटिव ज्यादा, पॉजिटिव मींस होल ज्यादा। एन टाइप मींस नेगेटिव ज्यादा, नेगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो यहाँ पे क्या है? ट्राइवेलेंट है। टेट्रा होना चाहिए था, लेकिन शॉर्टेज हो रहा है, ट्राइवेलेंट शॉर्टेज है। इट मींस दिस इज योर पी टाइप। इस केस में हो जाएगा पेंटावेलेंट, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, होना चाहिए 4। आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे दिया है, सो इट इज एन टाइप। एन एक्सेप्टेड। So distinguish between intrinsic and extrinsic semiconductors। आप आसानी से कर लेंगे। Intrinsic मतलब simple semiconductors of made of germanium or silicon in which there are no foreign elements are doped, जिसमें foreign elements नहीं डोप किया जाता है, नहीं मिलाया जाता है। And what is extrinsic? In which trivalent or pentavalent additional atoms are डोप विद दैट। कैसे डोपिंग करते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। कि आप ऐसे समझिए कि सेमीकंडक्टर्स हमने मान लीजिए सिलिकॉन ले लिया। सिलिकॉन को हीट करके उसको पिघलाते हैं, और जो आपका फास्फोरस है उसको भी पिघला लेते हैं बहुत माइन्यूट अमाउंट में, 1 ppm 2 ppm 5 ppm करके हिसाब से लेके उसमें हम डाल देते हैं, और उसको हम उसमें आराम से मिक्स कर देते हैं। वो मेल्ट होने की वजह से क्या होता है? थोरोली मिक्स अप हो जाता है। So in this way we can say that different type of semiconductors, p type and n type semiconductors are formed। फिर इसके बाद हमको एक पढ़ना है, that we have to study is p junction, pn junction, that we have to study pn junction। तो इस pn junction के बारे में हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। आज थोड़ा सा आज यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मोस्ट प्रोबेबली कल तो मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा। देखता हूँ मैं कब प्लान करता हूँ, मैं फिर आप लोग को इन्फॉर्म करता हूँ। बाय द वे, यहाँ तक कहीं कोई इशू है तो मुझे पूछ सकते हैं। यस अमन, ठीक है। अलीसा, संजय, तेजस। ओके, ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी, and I hope I'm able to help you understand the basic concept and as well as solving the PYQ। Thank you, thank you everyone।